चुके हैं हम यानी सतना रेडियो पे और आप सुन रहे हैं हमारा शो रूबरू, जिससे आप रूबरू होते हैं सतना के सितारों से। जी हाँ, सतना के ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में, फिर चाहे वो कला हो, खेल हो या हो समाज सेवा, सतना शहर का नाम रोशन किया है और सतना के लोगों को प्रेरणा दी है। समाज के लिए ऐसा कुछ किया है जो शायद आपने नहीं सुना होगा और आपको मिलेगी इससे काफी प्रेरणा। तो आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, उन्होंने सतना के लिए काफी कुछ किया है और उन्होंने 75 बेटियां यानी 75 बेटियों की माँ बनी है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, जिसे सतना शहर प्यार से सोनिया माँ के नाम से जानता है। शी इज नन अदर देन उपकार हम है सोसाइटी की फाउंडर मिसेस सोनिया जॉली मैम। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रूबरू में। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले सतना रेडियो को उपकार हम है की पूरी टीम की ओर से ढेरों बधाई। आप सब हार्ड वर्क करके ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी उपकार की सभी माओं की तरफ से विश है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब संडे को अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे साथ हमारे स्टूडियो में सोनिया मैम है, और भी अच्छा लग रहा है। और आपसे करेंगे ढेर सारी बातचीत और सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया किस्से और कहानियां। सुनेंगे सोनिया जॉली मैम की कहानी कि उन्होंने उपकार हम है सोसाइटी जो सतना में है, जो बेटियों के साथ इतना बढ़िया कुछ कर रही है समाज के लिए, तो कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, ये सारी बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने बारे में सतना रेडियो के सभी लिसनर्स को बताएं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, जहां तक हो सके इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी सतना रेडियो का कि आज आपने मुझको यहाँ पर इनवाइट करके सभी बेटियों का मान सम्मान और प्यार किया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स आवर ऑनर। मतलब हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1966 में मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। 2 भाइयों की इकलौती बहन, मम्मी और पापा, बस यही मेरा संसार था। कॉलेज में पढ़ाई के बाद मेरी मैरिज मिस्टर H.K. जॉली जी के साथ हो गई और हम दिल्ली से सतना आ गए। यहाँ पर 5 सिस्टर इन लॉ, मम्मी और पापा मिले। अपने आप को भुलाकर इन लॉज में बहुत प्यार से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। 2 प्यारे बेटों की माँ बने। अब फैमिली में मेरे बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड, 2 बेटे, एक प्यारी सी डॉटर इन लॉ और 8 इयर्स का ग्रैंडसन है। और हाँ, मैं बताना चाहूँगी मेरी फैमिली में 75 बेटियाँ भी हैं। क्या बात है मैम, ने सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दिल्ली से हैं, आपकी शादी सतना में हुई और फिर सतना में आपने काम शुरू किया। और आपने ये भी बताया कि आपने फैमिली को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी दी, फैमिली को आपने फैमिली को संभाला और अब तक आपकी जो फैमिली है जुड़ चुकी है और 75 डॉटर्स का परिवार बन चुका है। तो मैम, आप अपनी फैमिली को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी सतना रेडियो के माध्यम से? बिल्कुल। सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है हम पिक्चर का, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। क्या बात है। तो भाई, आज हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है मिसेस सोनिया जॉली मैम, उपकार हमें सोसाइटी की फाउंडर, जिन्हें पूरा सतना प्यार से सोनिया माँ कहता है। तो सोनिया माँ के साथ हमने करी थोड़ी सी बातचीत और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो मैम, पूछना चाहूँगी कि आपकी जो सोशल लाइफ है वो कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? इंसानियत ही धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। क्यों रिया, ठीक बोला ना? बिल्कुल ठीक बोला। मैं अक्सर सोचती थी कि मैं हूँ तो क्यों हूँ, क्या यही मेरा होना है? कभी मैं ब्यूटी पार्लर के लिए सोचती कि मैं उसको ओपन कर लूँ, कभी मेरा मन होता कि मैं बुटीक ओपन करूँ, लेकिन मेरा कहीं भी मन ठहरता नहीं था, क्योंकि कुछ मैं ऐसा करने चाहती थी जिससे कि मुझको सेटिस्फेक्शन मिले। मेरी दोनों माँ कहा करती थी कि गरीब को देने से कोई गरीब नहीं हो जाता, बल्कि उस व्यक्ति को हौसला हो जाता है कि हाँ, उसके साथ भी कोई है। मुझको कई लोग बोलते हैं कि ये काम तो सरकार का है, पर मुझको यही लगता है कि सेवा करने से फल क्या मिलेगा ये मत सोचो। सेवा करने का एक मौका मिला है, ये भी तो एक फल है। ठीक है ना रिया? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सेवा करनी चाहिए, चाहे हम आम इंसान भी क्यों ना। मतलब हम हाँ, अगर बिल्कुल। सोसाइटी में कुछ दे रहे हैं, सोसाइटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो अगर हम सोसाइटी को कुछ दे दें तो उससे बड़ी चीज और क्या हो तो सकती है। मैं तो बहुत ही लकी हूँ, क्योंकि सबको एक जीवन में एक जिंदगी मिलती है, मुझको इस जीवन में 2 जिंदगी प्ले करने क्या का बात है, मौका क्या मिला। बात है। एक तो अपने परिवार के साथ, जो कि मेरी आत्मा है, मेरी सोल है, मेरा वर्ल्ड है, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ वही है। और सेकंड, ये मेरी बेटियाँ,
जो कि अब 17 की बेटियां बन चुकी हैं। जब मैं 30 इयर्स की थी तो बहुत ही एक गरीब परिवार को राशन की दुकान खुलवा कर दी। तो उस दिन पहली बार मैंने फील किया कि हाँ, दुआएं जमा करनी चाहिए। सुना है जायदाद और शोहरत साथ नहीं जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोगों की दुआ अगर मिल रही है उससे बड़ी अचीवमेंट तो कोई है ही कुछ नहीं। भी नहीं है। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, ना जाने कितने ज़रूरतमंदों को राशन, बर्तन, कपड़ों की छोटी-छोटी दुकान खुलवा कर दी। रिया, इन सब कामों में मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत सारा मनी खर्च होता है। हम छोटे-छोटे अमाउंट से भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी बिल्कुल। तरह से क्या, पहले मैंने बताया कि कई शॉप्स खुलवाई, उसके बाद फिर कई पेशेंट आने लगे कि जैसे कि सब एक दूसरे से होता है कि नहीं, सोनिया माँ हेल्प करती है। तो कई जी लोग आते थे कि मैम मेरे कान में बहुत दर्द है, या मुझको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो इन सब की हेल्प में कभी मैं अपने पैसों से करती थी, कभी मैं कलेक्ट करके भी उनकी मैं हेल्प करती थी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हमें ये मकसद होता था कि इस पेशेंट को मैंने ठीक करना है। तो ये सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो उन्होंने कभी मेरे से फीस नहीं ली, और जितना पॉसिबल होता था वो अपनी तरफ से मेडिसिन भी देते थे। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। पेशेंट जब ठीक हो जाते थे तो एक मुझको ना थैंक यू बोलने के लिए आते थे कि थैंक यू मैम, या थैंक यू सोनिया माँ। तो मुझे लगता था कि ये थैंक यू मुझे दे रहे हैं, बट मैं थैंक यू को वापस करना चाहिए। तो वो थैंक यू मैं भगवान को और अपने हस्बैंड को वापस करती थी, क्योंकि क्या बात इनकी सपोर्ट से ये काम मैं कर पाई हूँ। है। बिल्कुल तो मैंने बिल्कुल। अपनी लाइफ में, मैंने जैसे अभी पहले भी जिक्र किया कि दोनों माएँ मेरी बोलती थी कि जितना हो सके ये जीवन में हम लोगों को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। तो बस वही करती आई हूँ, और मैं यही विश करती हूँ कि ऐसा ही मेरा कंटिन्यू रहेगा। मैं बिल्कुल सब पेशेंट की या गरीबों की या किसी भी तरह की, मैं सबकी हेल्प करूँगी। मैंने दोनों परिवार में, मैंने बोला मैं बहुत लकी थी कि गरीब को गरीब नहीं समझते हैं, सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने अपने दोनों फादर जी। से भी यही सीखा, अपने हस्बैंड से, और अपने दोनों बेटों से भी। वो मेरे दोनों बेटे भी मेरे ऊपर गए हैं। मेरी डॉटर इन लो भी बोलती है कि मम्मा मैं ये काम कर लूँगी, आप जाके नीचे बच्चों को देख मतलब लो। शुरुआत से ही आपने जैसे बताया कि आपका इस चीज़ में आपने काफ़ी ट्राई करा बुटीक में, बट आपका बिल्कुल, मन नहीं लगा, मतलब सोशल वर्क में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता था अंदर से। बिल्कुल। तो मैम आपने शुरुआत से ये सारी चीज़ें की, बट बेटियों को गोद लेने का विचार कैसे आया आपको? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब तो मेरा चल ही रहा था साइड बाय साइड कि हम जी चलो ऐसे पेशेंट की हेल्प कर ले, या फिर हम ऐसे शॉप खुलवा ले। फिर ऐसा आया कि कुछ ऐसा भी करें, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जी। मुझको रीडिंग का बहुत शौक था। तो मैं अक्सर न्यूज़पेपर, मेरा बहुत मन होता है कि मैं मॉर्निंग में उठूँ, मेरी मॉर्निंग चाय और और अखबार न्यूज़पेपर के साथ न्यूज़पेपर, होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ती थी कि बेटियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि कोख में मार देना, उनको पढ़ाई नहीं कराना, उनकी जल्दी शादी कर देना, बेटों के बराबर नहीं समझना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बेटियों के साथ ही होती है। जी या और यहाँ तक कि जब मैरिज हो जाती है, बेटियों की दहेज नहीं लेकर आना, तो तब भी उनको घर से निकालना, जलाना, मारना, ये सब देख के पढ़ के मेरा मन बहुत परेशान हो जाता था। तो सोचा क्यों ना बेटियों को एजुकेट करूँ, जी। क्योंकि अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो ना ये मारी जाएंगी, ना ये जलाई जाएंगी, बिल्कुल ना ये बिल्कुल, कोख मतलब में मारी जाएंगी। एजुकेशन, आपने देखा कि एजुकेशन इज द की, यस, जिससे आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल। सोचा उनको पढ़ाया जाए, एजुकेट किया जाए। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि हमको गरीबी से उबार सकता है। मैं आज भी बच्चों को यही बोलती हूँ कि हमारे पास और कुछ नहीं है कि मैं इस चीज़ से आपको निकाल सकूँ। एक हमारे पास पढ़ाई है, एक एजुकेशन होती है जो कि हमको ऊपर उभार सकती है, या आपको बिल्कुल। ये आपके परिवार को हाइट पे ले जा सकती है। आज मेरे बच्चियों के पास हो सकता है कुछ परेशानियां हों, पर जब ये पढ़ लिख के कहीं जॉब पर जाएंगी तो नो डाउट ये अपना जीवन संवारेंगी, और अपने दोनों परिवारों का भी जीवन बिल्कुल सुधारेंगी। संवारेंगी। तो मैम जो आपकी 75 डॉटर्स है, मतलब तब से आपका जो सफ़र था शुरू हुआ बेटियों को गोद लेने का, और अब 75 डॉटर्स हो चुकी हैं आपकी, तो आप अपनी बेटियों को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहेंगे। बेटियां, बेटियां, बेटियां। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। हाँ यार, ये विक्की पारिक जी ने गाया। मैं चाहूंगी कि मैं वो गाना मैं अपने सब बिल्कुल बेटियों को बिल्कुल भी भाई, सुनाऊं। बहुत ही खूबसूरत गाना है। तो जितनी भी बेटियां हमें सुन रही हैं, जितनी माएँ हमें सुन रही हैं, और सतना रेडियो के जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, बताना चाहूँगी कि तब से शुरू हुआ सोनिया मैम का सफ़र। इन्होंने 25 साल पूरे कर दिए हैं सोशल वर्क को, और अभी 14 दिसंबर को सोशल वर्क और इनकी जो बेटियां हैं वो 75 बेटियां हो चुकी हैं, और आने वाली 14 दिसंबर को इन्हें 25 साल हो जाएंगे हमारे अपना समाज सेवा के प्रति जो इन्होंने कार्य है वो किया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे कि मैम आपने जो शुरुआत है वो कैसे करी, और रिया, उपकार हमें सोसाइटी के बारे में भी हमारे जो सतना रेडियो के लिसनर्स हैं उन्हें बताएं। ठीक है। अप्रॉक्स 7.5 years पहले बेटियों को गोद लेने का विचार आया, लेकिन यह काम बहुत चैलेंज वाला था। बिल्कुल। मैं कई बार स्लम एरिया गई,
कई बार गवर्नमेंट स्कूल भी गए, स्लम एरिया जाते थे तो मैं पेरेंट्स को बुलाती थी, पर शुरू में तो वो मेरे कहना ही नहीं मानते थे, वो आते ही नहीं थे मेरे पास, कि लगता था कि कोई पॉलिटिशियन है या कुछ वोट के लिए आई है या क्या अपना बात मनवाना चाहती है। मैं 5-6 बार उनके पास गई, पर उन्होंने मुझको ऐसे ही भगा दिया कि नहीं मैम, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। पर कहते हैं ना कि जिद अगर रखो किसी काम की तो वो जरूर पूरी होती है। तो बिल्कुल बस बिल्कुल। मैं जिद मैंने पकड़ी हुई थी कि मैंने जब सोच ही लिया मैंने बेटियों को गोद लेना है, तो उसके पीछे मेरे पास कितनी भी प्रॉब्लम आए मैंने उसको फेस करना सीखा। तो एक दिन वो आ ही गया, जब उनके पेरेंट्स राजी हो गए मेरे से बात करने के लिए, तो मैंने उनको बताया कि हम आपकी बेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहते हैं, उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। पर रिया, मैं आपको बताकर बहुत अच्छा भी लग रहा है इस टाइम पे कि उन्होंने मेरी बात को अनसुना सा कर दिया कि मैम, हम आप सिर्फ बेटियों को गोद लेना चाहती हो, बेटों को क्यों नहीं? और ये बेटियां तो हमारी दूसरे घरों में जाके झाड़ू पोछा करती हैं, कमा कर लाती हैं, और हम इनको पढ़ा कर करेंगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि उनका हाँ हाँ उनका सोचना अपनी बिल्कुल जगह सही था कि ये इन बच्चियों से तो ये इनको घरों में भेज के झाड़ू पोछा करवाते थे जी। या घरों का काम करवाते थे। तो अगर क्योंकि हम ये टास्क जैसा आपने बताया ना, वाकई काफी चैलेंजिंग था। मतलब आप लोगों से बात करें और ऐसे कहें तो कोई भी इनिशियली तो मना करेगा, बट आपने, क्योंकि आपने जैसे भी बताया, जिद पकड़ी रही, आप डटी रही, तो वो काफी मतलब अच्छी चीज है खुद में ही। लेकिन कहते हैं कि अगर आप सही हो तो आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल। वो एक दिन आ ही गया जब पेरेंट्स रेडी हो गए। तो आपको वो डेट, जो कि मैं लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकती, 1 जुलाई 2014 को मैंने पहला दिन था जब मेरी 6 बेटियां थी और मेरे 6 मेंबर थे, क्योंकि मेंबर्स को भी इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। कोई भी आप काम करते हैं उसमें फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल 6 बेटियों को मैंने अडॉप्ट किया। फर्स्ट डे मैंने पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने मुझको बोला, गुड मॉर्निंग माँ। एक माँ शब्द सुनते ही मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि हर कोई अपने बच्चों की तो माँ होते हैं, लेकिन जब हम दूसरे गरीब बच्चों की भी माँ बनते हैं तो इसका एक महसूस जो मैंने उस दिन करा, वो मेरे लिए जीवन भर याद कर रखने वाला दिन था। तो उस दिन को मैंने 6 मेंबर्स को बुलाया। और रिया, यहाँ बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने मेंबर्स को सिर्फ एक बात ज़रूर बोली कि हम कभी भी गवर्नमेंट से ऐड नहीं लेंगे, मतलब ये फंड गवर्नमेंट से कभी नहीं नहीं लेंगे। लेंगे। ये जो भी जितना भी बेटियों के ऊपर खर्च होगा वो हम सब मिल के आपस में करेंगे। तो क्या आपको भी अच्छा लगेगा सुन के कि मेरे सब मेंबर्स ने इसमें हामी भरी कि हाँ सोनिया, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तो बात है बस मैम। वो दिन और आज का दिन है कि हम लोग आगे ही बढ़ते चले गए, कभी भी हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर था शुरुआत में, तो अभी तक मेरे पास डेली एक चैलेंज होता ही है। जब पहली बार बच्चे आए तो बिखरे बाल थे, मैले कपड़े थे, नंगे पैर थे, पर उनकी आंखों में चमक थी और चेहरों पर मुस्कान थी। क्या बात तब है। मुझे लगा कि इनको शिक्षा और ज्ञान जरूर देना है। मैम ने अभी हमें बताया कि अब आने वाली जो 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर, उसमें 25 बेटियां वो और लेंगी, और इनकी जो बेटियों का झुंड है वो हो जाएगा 100 डॉटर्स का। यस। कितना अच्छा लगता सुनते हुए भी। एक टाइम वो था रिया जब मैं सोचती थी कि 100+ बेटियों को लेना है, पर कहते हैं ना कि इंसान बहुत लालची होता है। अब मेरा टारगेट बढ़ गया, अब तो 200+ बेटियों को गोद लेना है। क्या बात है मैम। ये मतलब हम 1-2 में ही इतना सोचते हैं कि यार कैसे क्या करें, लोग सोच में पड़ जाते हैं, और आप 75-100, मतलब इट्स लाइक हाँ, तो इसके कुछ लिए एक शब्द ही नहीं है शायरी हमारे पास। यही बोलूंगी कि भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। क्या बात है। क्या मतलब आपकी बातें सुनकर मुझे जो आज के दिन इतनी मोटिवेशन मिल रही है, हमारे सतना रेडियो के जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे, और शो की जो ये सवालों का सिलसिला है उसे जारी रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो संस्था है, जैसे कई सालों से आपने बताया 7 साल पहले आपने शुरुआत की, तो अब आपकी जो संस्था है उपकार हमें सोसाइटी, उसको आप कैसे आगे कैसे देखती हैं? बेटा, मैं बताना चाहूँगी कि 6 बच्चियों से अब 75 बेटियां हो गई हैं और 6 मेंबर से अब 41 माएँ हो गई हैं। मैं इनको मेंबर नहीं बोलती, ये माएँ हैं, क्योंकि ये बच्चों का इतना ध्यान देती हैं। कभी फ़ोन आ जाता है कि सोनिया आज बच्चों के लिए मैं इडली भेज रही हूँ,
तो कोई कहता है मैं मिसल पाव भेज रही हूँ, कोई ये भी बोलता है कि आज हमारे घर में एक अलमीरा फ्री हो गई है, वो हम उपकार में भेज रहे हैं, तो कोई कहते हैं कि मैं कपड़े भेज रही हूँ। सतना के मैक्सिमम डॉक्टर्स के सभी कपड़े मेरे बच्चों ने पहने हुए हैं। और रिया, खाली मेरे बच्चे नहीं पल रहे, यहाँ पर 75 फैमिलीज पल रही हैं, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं वो अपने परिवार तक के, इनके मम्मी पापा, इनके भाई बहन पहनते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल कपड़े आते हैं हमारे पास। और हेल्दी खाना खाकर बच्चों की एक सोच, एक इनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो एक बहुत अच्छी तरह से ये सब हो रहा बिल्कुल, है। मतलब जैसे हम अपनी फैमिली को, हम अपने बच्चों को अपने साथ हम जैसे पालते पोसते हैं, बड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी अपनी बेटियों को पाल रही हैं। कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने अपने दोनों बेटों को पाला, वैसे ही मैं अपनी 75 बेटियों को पालती हूँ। जितना मैं प्यार करती हूँ, उतना इनके गलत काम करने पे इनको मैं डांटती भी हूँ। बिल्कुल भाई, क्योंकि माँ को हम कहते हैं भाई मुझे ही मम्मी से इतनी डांट पड़ जाती है, तो हमारी जो आपकी जो 75 डॉटर्स हैं, प्यार के साथ साथ उन्हें भी डांट पड़ती होगी, मस्ती सब चलती होगी। तो सतना रेडियो के साथ आज बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने मन की बातें आप सबके साथ, जो भी सतना रेडियो सुन रहे हैं, आप सभी को मैं सैल्यूट करूंगी और आगे इसी तरह सुनते रहें, ये भी मैं विश करूंगी। बिल्कुल। और मैम, सतना रेडियो के सभी लिसनर्स, हम सब आपके जज्बे को सैल्यूट करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। मेरे पास रिया नर्सरी टू बीकॉम सेकेंड ईयर तक की बेटियां हैं, क्योंकि ये बेटियां फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हो जाती हैं। और आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि हमारी 10 बेटियों का एडमिशन विट्स कॉलेज के डायरेक्टर मिस्टर सुनील सेनानी जी ने सरस्वती स्कूल में करा दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कहाँ तो हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, और कहाँ उनको ऐसा लगा। विट्स कॉलेज की पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहेंगे कि इन्होंने हमारे बच्चों की ब्राइट फ्यूचर को देखते हुए, या मेरी मेहनत, या सभी माओं को आगे आते हुए देखकर उनको ऐसा लगा कि 10 बच्चों की फीस हम सरस्वती स्कूल में दे देते हैं। तो उनका इस साल 3 लाख रुपीस का इन्होंने, विट्स कॉलेज वालों ने हमारी बेटियों के ऊपर खर्च किया। विट्स कॉलेज, आज मैं आप सभी पूरी टीम को सैल्यूट करना चाहूँगी। इसके बाद रिया, मेरी 12 बच्चियाँ कॉलेज में हैं, जो कि सतना के बेस्ट कॉलेज रामाकृष्णा में अपनी एजुकेशन ले रही हैं। तो शम्मी सर, उपकार की सभी माओं की तरफ से आपको भी साधुवाद। इसके बाद शम्मी सर एक और मेरी हेल्प करते हैं, जो कि रामाकृष्णा कॉलेज के डायरेक्टर हैं। वो पिनेकल कोचिंग सेंटर, जहाँ पर मेरी बेटियाँ कॉलेज के साथ साथ अपना नेक्स्ट उनका क्या फ्यूचर रहेगा, अपना जॉब कहाँ करना चाहेंगी, कोई बैंक में जाना चाह रहा है तो कोई पुलिस में जाना चाह रहा है, तो उन सब की तैयारी भी कर रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डेली ये लोग 3 आवर्स वहाँ पर भी जाते हैं, तो उनकी फीस भी रामाकृष्णा के डायरेक्टर शम्मीपुरी जी के द्वारा दी जाती है। थैंक यू सो मच। भगवान जी गुप्ता सर, आपका भी आज मैं साधुवाद करती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे 12 बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। उनकी रिपोर्ट हमें डे टू डे देते रहते हैं। क्या बात है। तो भाई, सतना रेडियो के माध्यम से सोनिया मैम ने, सोनिया माँ ने आप सभी को धन्यवाद दिया है। फिर चाहे वो विट्स के चेयरमैन सुनील जी हों, या फिर शम्मी जी हों, या फिर पिनेकल कोचिंग के टीचर्स हों, और रामाकृष्णा कॉलेज के प्रोफेसर्स हों, तो आपको सतना रेडियो के माध्यम से मैम आपको थैंक यू कह रही हैं। और आशा करते हैं कि जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिल रही होगी। तो मैम, नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो मेंबर्स हैं, जिन्हें आपने कहा कि वो भी माँ हैं, सबका देख रेख करती हैं, तो ये जो 40-41 मेंबर्स हैं, उन्हें कैसा लगता है आपके साथ काम करके, जुड़ के? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसा बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। क्या बात है भाई, मेरी ये बात बिल्कुल सच है कि तिनका तिनका तो उठाना ही पड़ता है। मेरी सभी माएँ को इतना अच्छा लगता है, और उनको एक बार और बहुत अच्छा लगा जब इनका 12th का रिजल्ट आया। 12th के रिजल्ट में मेरी 3 बच्चियों को मुख्यमंत्री के द्वारा 25-25 हज़ार रुपये जब दिया गया, तो मेरी माँ ने बोला क्यों ना एक बच्चों के साथ पार्टी की जाए, क्योंकि बच्चों को 75 रुपीज़ उपकार हम है सोसाइटी में। जब 3 बच्चियों को मिला तो हम सभी माएँ एक बार झूम गए कि कहाँ बच्चे 0% से थे और कहाँ अब 80s और 90s में आते हैं। तो मेरी माएँ भी बहुत खुश है कि हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी उतने लगन से हमारे साथ खड़े हैं, उतने ही लगन से वो लोग पढ़ाई करते हैं। और सैल्यूट तो एक उनकी फैमिली मेम्बर्स को ही बनता है, जो कि उनको उनसे काम ना करवा कर पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। बिल्कुल, मतलब कहाँ आपने शुरुआत की थी कि कोई फैमिली मेम्बर जुड़ने ही नहीं चाह रहा था और बिल्कुल मना कर दे रहा था कि नहीं, और अब जब पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं,
तो मैम पढ़ाई तो होती है, जैसे आपने बताया कि संस्था में पढ़ाई होती है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप कराते हैं बच्चों को? आज के परिवेश में जितना जरूरी एजुकेशन है उतना ही जरूरी मनोरंजन है। समय समय पर पिकनिक, गेम, पूल पार्टी, पजामा पार्टी, डांस, क्या बर्थडे बात है, क्या बात है। सेलिब्रेशन, मूवीज, मीन्स वह सभी कुछ करती है जिनसे इनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों को सभी फेस्टिवल से जोड़ा जाता है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं जिससे बच्चों को देश के कल्चर भी समझ में आए। ठीक है ना रिया? जी जी, मतलब एक जो बेटी है जो आपके पास आई थी, बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं था, उसका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट पे आप फोकस करते हैं कि सारी चीज़ें उसे बने, फिर चाहे वो व्यवहार हो, किसी से बात करना हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या फिर खेल कूद हो, या फिर त्योहार ही क्यों ना हो। क्या बात बिल्कुल। है। जब कोई मूवी अच्छी लगती है तो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि A4 और आई म्यूजिका की तरफ से उनका फ़ोन आ जाता है कि दीदी बच्चों को भेज दीजिए पिक्चर देखने के लिए। आप क्या सोच बात रहे है। होंगे कि 75 बच्चों को मूवी दिखाना कितना, ये तो खर्च कर देती हैं, पर हम लोगों का कभी भी 1 रुपया नहीं लगता। अगर मुझको कभी मुकुंदपुर जाना है बच्चों को लेके तो रामा कृष्णा की बस आ जाती है। अगर मुझको आटी चोल जाना है तो रामा कृष्णा की बस आ जाती है। मुझे कहीं भी बस एक फ़ोन करना होता है। उपकार हम हैं कि बेटियां सतना की बेटियां हैं, वो खाली मेरी या मेरी माओ क्या की बात है, बेटियां क्या नहीं बात है। हैं। जो भी मुझको काम करना होता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे। अगर मुझको बेंचेस की और ज़रूरत है क्योंकि बच्चे अब डे बाई डे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल तो बढ़ रहे हैं। फ़ोन कर दिया जाता है। तो कहीं भी मैं, मुझको सभी बोलते हैं कि माँ अब ये आपकी बच्चियाँ नहीं है, ये हमारी भी बच्चियाँ बन गई हैं। तो चाहे वो मूवी हो, पिक्चर हो, कहीं भी कुछ हो, हमारा 1 रुपये का भी खर्च नहीं होता। और मैं बताना चाहूँगी कि हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे हम सभी माएँ इकट्ठी होते हैं। जो और भी इन, आपके सोसाइटी के मेंबर्स हैं जो जी भी। हाँ, क्या बात है। तो हम लोग फर्स्ट सैटरडे इकट्ठे होते हैं और इन बच्चों के लिए हम लोग फंड इकट्ठा करते हैं, जिससे इन टीचर्स की जो सैलरी होती है, मेरे पास 6 टीचर्स भी हैं, इन टीचर्स की सैलरी है, रजिस्टर लेने होते हैं, कॉपी किताब लेनी होती है, शूज़ लेने होते हैं, अब स्वेटर लेने हैं, अब बिल्कुल। रामाकृष्णा कॉलेज के ब्लेजर्स लेने हैं, कितना कुछ खर्च होता है। 75 बच्चियों के साथ बहुत सारा भाई रुपये घर में लगता दो है। बच्चे ही होते हैं, हम हाँ, दो बच्चे हैं, फिर कितना हो जाता है। तो आप तो 75 डॉटर्स हैं, नहीं मतलब सैल्यूट है मैम आपको। और जैसे आप बता रही हैं कि पढ़ाई के अलावा इतनी सारी फंडू एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई मूवीज़ पे जाना, पिकनिक पे जाना, और 75 बच्चे, 6 टीचर्स और 41 मेंबर्स की आपकी मतलब एक पूरा परिवार है। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेटा अगर अभी थोड़े दिन पहले, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, किसी के यहाँ मैरिज थी, तो उनका फ़ोन आता है कि मैम सबसे पहला फंक्शन हम आपका, आपके साथ और आपकी बेटियों के साथ करना चाहेंगे। तो इतना वार्म वेलकम था। उन्होंने एक शॉप लगा दी थी हुड वाली जैकेट्स की, कि आपके बच्चों को जोन सा कलर, जोन सा साइज़ लगना है, आप अपनी चॉइस से लीजिए। उन्होंने 500 स्वेटर्स, जैकेट रख दिए थे। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हुए कि उनकी अपनी पसंद के, कोई पिंक कलर लेके आ रहा है तो कोई रेड कलर लेकर आया, माँ ये कैसा लगेगा। तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है। बिल्कुल किसी भी बिल्कुल। सत्ता में कोई एग्जीबिशन लगता है तो रिबन कटिंग मालूम है रिया कौन करता है? मेरे बच्चे करते हैं। क्या बात है। विट्स कॉलेज का जब एनुअल फंक्शन होता है, वहाँ के चीफ गेस्ट कौन बनते हैं? हमारे बच्चे बनते हैं। तो मैम ये इसमें आपकी मेहनत है, हम सबकी मेहनत है, आपकी जिसने सपोर्ट किया, आपकी फैमिली मेम्बर्स की मेहनत है, आपके बच्चों ने आपके साथ कोऑपरेट किया, उसकी मेहनत है कि आज आपको सब लोग हेल्प कर रहे हैं, और आप स्पेशल गेस्ट के थ्रू आपके जो बच्चे हैं वो रिबन काट रहे हैं। तो सुनकर बहुत खुशी हो रही है। तो मैम ऐसा कोई फेज़ आया आपकी लाइफ में कि आपको लगा यार नहीं मैनेज हो पा रहा है, या मतलब क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रही कि बढ़ना है आगे, इंस्पायर होना है जब और मैं आगे काम करना है? जब मैं बच्चों की स्माइल देखती हूँ और जो लगता है कि ये काम मैंने शुरुआत किया, जब मेरी बच्चियाँ मैंने अडॉप्ट की तो वो बच्चियाँ 6 में थी। अब वो जब रामाकृष्णा कॉलेज में अपना बैग लेके जाती हैं और वापस में आकर मेरे से कहती हैं कि हम कॉलेज की भी स्टडी कर आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी हम पढ़ाई कर कर आए हैं। तो एक मुझको रोज़ का ये जुनून यही है कि इनको इनके मुकाम तक पहुंचना है। जो इनको मैंने सपने दिखाए हैं वो बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पूरे करने हैं। बस क्या बात मैं है। भगवान का साथ ज़रूर चाहूँगी और सतनावासियों का, जो कि मुझको साथ हमेशा मिलता है। क्या जब बात है। आपके साथ सारा एक जुनून, एक मुकाम, एक सारे लोग आपके साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उस काम को भगवान भी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये काम मुझको भी करना है। रोज़ चैलेंज वाला डे है रिया, कोई एक दिन ऐसा नहीं है। 7.5 ईयर्स हो गए हैं मुझको ये काम करते हुए, और 25 ईयर्स इस 14 दिसंबर को, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 14 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, मैंने बहुत ही एक पूर फैमिली को एक राशन की दुकान खुलवा जी कर जी, दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं सिल्वर जुबली में, अब आप पूछेंगे कि इस सिल्वर जुबली में को आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं आज आप सबके सामने ये बताते हुए मुझे बहुत ही एक
खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपनी सिल्वर जुबली भी उपकार हम है कि एक ब्रांच ओपन करके करने वाली हूँ, क्या बात है। जिसमें 25 बेटियों को और गोद लेने वाली हूँ। मीन्स उपकार हम है में अब 100 बेटियों का आगमन होगा। क्या बात है, नहीं बहुत खुशी की बात है ये तो, बहुत ही मतलब सुन के अच्छा लग रहा है कि 25 बेटियां और मतलब आपकी फैमिली हो जाएगी 100 बेटियों की। क्या हाँ। बात है। और उपकार हमें सोसाइटी की नई ब्रांच खुल रही है, तो आप सभी सतना वासियों को बधाई है। यार एक इंसान, एक लेडी, एक मैन, कोई भी जब सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो सक्सेस को तो सब देखते हैं, लेकिन उसकी बैक स्टोरी क्या है, कैसे वो सक्सेस हुआ, उसके फेलियर्स उसने कैसे फेस किए, ये सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। और भाई बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैम से पूछते हैं कि मैम आपने सारी चीज़ें हमें बताई, उपकार हमें सोसाइटी के बारे में हमें पता चला, आपने बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया उसके बारे में भी हमें पता चला, आपने अपने हस्बैंड को भी गाना डेडिकेट किया था भाई, तो हस्बैंड जी भाई आपको ये गाना अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ पुराने टाइम का मैम गाना बताएंगे कि धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, नहीं आ तो चुके हैं, या फिर मतलब ए मेरे हम सफ़र, या हम सफ़र सुन मेरे, लेकिन मैम ने तो भाई इतना मतलब हमारे टाइप का गाना डेडिकेट किया भाई, तुम मिले तो क्या बात है। क्यों मैम? मैं बिल्कुल यंगस्टर को बहुत लाइक करती हूँ और उन्हीं की तरह स्माइल करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझको बात है। यंगस्टर बहुत बहुत प्रेरणा देते हैं, है ना, कि आगे बढ़ो या फन करो। कल ही बिल्कुल। सैटरडे था तो मेरे बेटे ने बोला चलो मम्मा सैटरडे नाइट मनाते हैं, क्या तो बात हाउस है। ही खेलेंगे या मूवी देखेंगे या इकट्ठा डिनर करने जाएंगे। तो अगर वो लाइफ में वो सब चीज़ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं बिल्कुल। कर तो भाई पाएंगे। सुन रहे हैं ना आप लोग, आज संडे का दिन है भाई, मैम मेरे साथ है, वही मुझे मैम के चेहरे पे चमक दिख रही है, रौनक दिख रही है। तो आप संडे की मॉर्निंग और संडे की नाइट को स्पेशल बनाइए, सुनते रहिए सतना रेडियो और एंजॉय करिए यार, चिल करिए, मजे करिए। क्योंकि मैम से मुझे तो एक चीज और मिली है कि भाई एज ना इट्स जस्ट अ नंबर, मजे करते रहने चाहिए। क्यों मैम? यस बिल्कुल। मजे करते रहने मजे चाहिए। करते रहना चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, समाज सेवा भी करनी चाहिए, समाज को थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमें भी देना चाहिए। तो मैम आखिरी सवाल कह सकते हैं या फिर एक मैसेज जो आप सतना रेडियो के माध्यम से, जो सतना रेडियो के लिसनर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? बेटा सबसे पहले तो जो मेरा एम है, जो मेरा मोटो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं तो सतना वालों के लिए यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप सभी बेटियों को भी उतना प्यार करें जितना आप अपने बेटों को करते हैं। उन्हें भी मान सम्मान दें, उन्हें एक एक एहसास कराएं कि हाँ आप सोसाइटी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। और सेकंड, मेरी लाइफ ना ABCD के रूल पे चलती है। अब आप बोलेंगे ABCD क्या होता है? बिल्कुल मैम, हमें तो ये पढ़ा था, ए से आओ रे आओ, बी से भाव ना खाओ, सी से नहीं चिल्ला रिया, के खाओ। A फॉर एक्सेप्ट एवरी चैलेंज। ओ, क्या बात आप है। क्या सोचते हैं कि मुझे चैलेंज नहीं मिलते? मुझे डेली बिल्कुल। कितने चैलेंज मिलते हैं। पर कोई भी काम मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं हो सकता। क्या B फॉर बिहेवियर, अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे ना, क्योंकि वो आपकी एक पहचान बन जाती है। तो बिहेवियर अच्छा रखें। A फॉर एक्सेप्ट एवरी चैलेंज, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कमिटमेंट, अपने आप से एक वादा करें कि ये काम मुझको आज ही करना है या 1 वीक के अंदर अंदर करना है। और D फॉर डू नॉट ब्लेम, मेक द चेंज, हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने में हमें चेंज करना चाहिए। तो बस ABCD याद करें तो आप ज़ील तक पहुंच जाएंगे। आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आप सभी को सोनिया माँ की तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। और स्पेशली दोबारा आज मैं थैंक्स करूँगी सतना रेडियो का, जिन्होंने आज मुझको यहाँ बुलाकर बताया कि आपके लिए भी बेटी, बहन, भाभी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। आज आपने बुला के मुझे जो मान सम्मान दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू टू यू मैम, इट्स एन ऑनर कि हमने आपसे बात करी और आपके साथ हमने बातचीत करी, सतना रेडियो के सभी लिसनर्स को सुनाई आपकी बातें, हमें मोटिवेशन मिली। और ये ABCD ना मैं तो याद रखूंगी। तो भाई जो लोग लेजी हैं या जो लोग संडे को लेट उठ रहे हैं, सुन लीजिए कि भाई ABCD फॉलो कर लीजिए, लाइफ हो जाएगी चकाचक और मज़ेदार। और रिया आज मालूम है क्या है? आज स्पेशल डे है, आज 5 दिसंबर है। हाँ, आज है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है। आज सत्ता के जितनी भी संस्थाएं हैं, आप सभी को मैं विश करना चाहूँगी जो कि निस्वार्थ किसी ना किसी काम में अपने अपनी फील्ड में आप लोग लगे हुए हैं। आप सभी के लिए हैप्पी वॉलंटियर डेज। स्पेशली उपकार हम हैं कि सभी माओं को जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेटियों को पालने पोसने में अपना योगदान दे रही है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सतना रेडियो पे आई, हमसे जुड़ी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये जो शो है रूबरू, जिसमें हम आपसे बात करते हैं और आपको रूबरू कराते हैं सतना के सितारों से और आपको सुनाते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और भाई ऐसी ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए सतना रेडियो से।